गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आप लोगों के पीरियोडिक एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग योर बेस्ट एफर्ट्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ कि हर बच्चा और अपने हर सब्जेक्ट में जरूर अटेम्प्ट करो, बिकॉज ये मार्क्स आप लोगों को पता है पीरियोडिक टेस्ट है, इसके मार्क्स आगे काउंट होने हैं। ठीक है, तो अपना फुल एफर्ट्स लगा के अपना 100% दो और जरूर जरूर आप लोग अपना टेस्ट सबमिट करो, ओके, विद इन द गिवन टाइम लिमिट। सो बच्चों, आप सबको पता है कल हम लोगों का आई आईटी का पेपर है। ओके, तो आईटी के पीरियोडिक टेस्ट का आपका सिलेबस मैं आप लोगों को भिजवा चुकी हूँ, जिसके अंदर क्या क्या है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जितना अभी तक हम लोगों ने कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा है वो सब करना है आपको। ओके, और इसके साथ साथ हमें एक नेटवर्किंग फंडामेंटल हमारा टॉपिक है, वो नेटवर्किंग फंडामेंटल को भी ध्यान से पढ़ना है। ओके, सो बच्चों, नेटवर्किंग फंडामेंटल ये मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में भेजा था आप लोगों को, आप सबने अपनी नोटबुक में नोट किया ही होगा, बट एक बार रिवाइज हम कर लें दोबारा से, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हम ऑलरेडी डेली कर रहे हैं रिवीजन, लेकिन ये टॉपिक हमने स्टार्टिंग में ही किया था, तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेके चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है इसमें, कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क, नेटवर्क मतलब, नेटवर्क का मतलब क्या है, इंटर कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब जब एक से ज्यादा कंप्यूटर इंटर कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम नेटवर्किंग या नेटवर्क्स कहते हैं। कनेक्टेड कैसे होते हैं, सपोज हमारे पास लैब में, आपने देखी है कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब में सपोज 30 कंप्यूटर्स हैं। ओके, तो वो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो, आज आपने नंबर 1 वाला जो फर्स्ट कंप्यूटर है आपने उसमें वर्क किया, कल आप 5th पे बैठ गए, तो अब क्या होगा, जो 1 में आपने बना के सेव किया था आप वो 5th में भी ओपन कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। अगर नेटवर्किंग होती है किस लिए होती है, डेटा को शेयर करने के लिए। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सपोज हमारे पास 30 कंप्यूटर हैं बट प्रिंटर एक ही है, तो आप किसी भी कंप्यूटर से कमांड दे दो, 1 2 3 30 तक जितने भी कंप्यूटर हैं किसी से भी कमांड दो, और आप प्रिंट ले सको प्रिंटर से। कहीं से भी आपने कमांड दी और प्रिंटर से प्रिंट निकल के आ गया, दिस इज ऑल्सो नेटवर्किंग। ओके, कि हर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और प्रिंटर से वो क्या आपको प्रिंट आउट दिखाएगा, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। सो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या है, यहाँ पर केबल्स के थ्रू। अब जो कनेक्शन होगा वो किसी चीज से तो होगा ना, तो वायर्स के थ्रू कनेक्ट होता है। दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन को शेयर शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब आप लोगों को पता है नेटवर्क क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन होना किस लिए किया जाता है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी डू कंप्यूटर नेटवर्किंग, या व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो आपको पता है इट अलाउस द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है बच्चों क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। व्हाट इज क्लाइंट एंड व्हाट इज सर्वर इन द नेटवर्क। क्लाइंट और सर्वर का मतलब क्या है बच्चों, नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर कंप्यूटर्स are called client server network. Okay, the computer which provide service are called servers and the one that use these service are called client. इसका मतलब क्या है, इसको आप कैसे समझोगे। आप जितने भी बच्चे हो, सपोज हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में से कोई एक बच्चा को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अपनी टीचर को रिक्वेस्ट कर रहा है उस टॉपिक के लिए। सपोज एक बच्चे ने पूछा मैम नेटवर्किंग क्या है, आंसर दिया मैम ने, तो बच्चा क्या हो गया, क्लाइंट हो गया, मैडम क्या हो गई, सर्वर हो गई, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको फुलफिल करता है, उसको पूरा करता है। एक कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजी और एक कंप्यूटर ने उसको पूरा किया, तो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है दिस इज क्लाइंट और जो पूरा कर रहा है दिस इज कॉल्ड सर्वर। ओके, सो ये है क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर, समझ में आ गया। एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो सब कंप्यूटर्स
को चाहिए वो प्रोवाइड कराता है। तो जो प्रोवाइडर है वो सर्वर है, ठीक है। और दूसरा जो है वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट। सो दिस इज क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। अब ये नेटवर्क्स कितने तरह के होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ओके, वैसे तो बच्चों टू टाइप्स आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, वैसे थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क आप पढ़ोगे, ठीक है। मेन जो बेसिक टाइप्स हैं वो है लैन और वैन, ओके। बट हम क्या पढ़ेंगे, लैन, वैन एंड मैन ऑल्सो। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग के अंदर अगर कंप्यूटर्स को कनेक्टेड करना होता है तो उसके लिए हमारा लैन नेटवर्क होता है, ओके। यहाँ आप देखोगे लोकल एरिया नेटवर्क, अ लोकल एरिया इन वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ होम, स्कूल, कंप्यूटर लाइब्रेरी। हमारी लैब के अंदर अगर सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्किंग है ये, ओके। इट ऑफर्स हाई स्पीड, ऑब्वियस सी बात है, एंड आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल। हाँ, मतलब हाई स्पीड क्यों होती है, अगर आपको एक ही एरिया में है, छोटा सा एरिया है, उसके अंदर आपने सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए तो ऑब्वियस उनकी स्पीड हाई होगी, ठीक है। और वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है, वाइड एरिया इन इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया, ओके। कोई बहुत ज्यादा एरिया, कोई मेट्रोपॉलिटन रीजन है या कोई मतलब कंट्री, बियॉन्ड कंट्री भी, मान लो इंडिया को अमेरिका के साथ अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करना है तो वो कौन सी नेटवर्किंग होगी, वाइड एरिया नेटवर्किंग होगी, ओके। या एक सिटी से दूसरी सिटी में कनेक्ट करना है तो भी कौन सी होगी, वो वाइड एरिया नेटवर्किंग होगी। तो दिस इज कॉल्ड वाइड एरिया। जहां ज्यादा एरिया में कनेक्शन होना है दूर दूर, वो क्या है, वाइड एरिया। जहां अपने एक बिल्डिंग में होना है वो लोकल एरिया, ओके। अब इंटरनेट है क्या, इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। इंटरनेट बच्चों है क्या, एक ग्लोबल सिस्टम है, नेटवर्क्स है कंप्यूटर्स का, सब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं उसके थ्रू। आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्ट हो जाता है ना, आप इंटरनेट ऑन करते हो, सिस्टम नेट से कनेक्ट हो गया, अब आप पूरी दुनिया का कुछ भी देख पाते हो, है ना। तो वो कनेक्टेड होते हैं बट एक प्रोटोकॉल के थ्रू। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स। आप अपने स्कूल में बैठते हो, अपनी क्लास में बैठते हो, वहां भी आपको कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। इसी तरह से इंटरनेट के भी कुछ रूल्स होते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क। नेटवर्क का नेटवर्क है, ओके। ह्यूज नेटवर्क जिसमें आप जिससे जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज कर पा रहे हैं। अब हम कुछ इंटरनेट के कुछ बेनिफिट्स पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे। क्यों बेनिफिशियल है, इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न टाइम विच हेल्प्स इन आवर डेली पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। यस, आप देख ही रहे हो बच्चों, आज जो हमारी पढ़ाई हो पा रही है, ये जो आपका कोविड-19 के कारण आप लोग देख रहे हो कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम लोग स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, गैदरिंग नहीं करनी है, तो उस केस में अगर सपोज कि हमारे पास इंटरनेट भी ना हो तो क्या होगा? पढ़ाई का कोई और सोर्स नहीं है हमारे पास, बट इंटरनेट क्या कर रहा है, इंटरनेट हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हो पा रहे हैं सारे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी फायदा हो रहा है, स्कूल्स हैं कि कैसे चल पा रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंग्स बंद हैं, स्कूल्स तो ओपन है, टीचर्स काम कर रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल तो चल रहा है ना। तो इट मीन्स ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। बिजनेसेस यूज द इंटरनेट टू एक्सेस, यस। बिजनेस में भी आपको पता है इंटरनेट का यूज होता है, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है, उनके बड़े बड़े फाइनेंशियल डेटाबेस हैं, उनको जो है शेयर करना है या उनमें कुछ वर्क करना है, एक्सेस करना है, उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट encyclopedia फॉर ऑल एज ग्रुप्स, यस, यू ऑल नो दैट। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, आप नेट से ले सकते हो। इंटरनेट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांटेक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स who live across different locations via internet chatting system और email सॉफ्टवेयर। इंटरनेट हेल्प करता है मेंटेन करने में कांटेक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, यस। आप आजकल बाहर नहीं जा पा रहे ना,
किसी से मिल नहीं पा रहे, आपकी बाहर सिटी में कोई रहते हैं रिलेटिव या फ्रेंड, आप उनसे बात करना चाहते हो, क्या करोगे? मिलना चाहते हो, आप क्या करोगे उसके लिए? वीडियो कॉल करोगे। तो ये वीडियो कॉल क्या है? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ओके, इंटरनेट इज ऑल्सो बिकमिंग अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट तो सब बच्चों को पता है, सारा दिन यही करते हो आप लोग, है ना? जो गेम्स खेलते हैं हम लोग, वो इंटरनेट के थ्रू ही खेलते हो आप लोग। न्यू न्यू गेम्स डाउनलोड करते हो, है ना? कुछ एजुकेशनल गेम्स भी हमारे पास हैं। तो वो सब चीजें वो क्या है? दीज आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट। कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? अब एक टर्म पढ़ेंगे बच्चों, www। आप सबने देखा होगा, हर वेबसाइट से पहले लगता है www डॉट। सो व्हाट इज दिस www? दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब is a system of interlinked hypertext document accessed via the internet। मतलब इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या है? आपस में कनेक्टेड लिंक्स के थ्रू डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाते हो। किसकी हेल्प से? वेब ब्राउजर की हेल्प से। गूगल खोलते हो, याहू खोलते हो, रेडिफ खोलते हो, दीज आर वेब ब्राउजर, जहां से हम वेब को देख पाते हैं, ब्राउज कर पाते हैं। One can view web pages that may contains text, images, video and other multimedia and navigate between them। Yes, हम क्या कर सकते हैं? उनको देख सकते हैं। किसको? उन पेजेस को जिसमें टेक्स्ट भी है, इमेज भी है, वीडियो भी है, मल्टीमीडिया भी है, यानी बहुत सारे सोर्स हैं। और सब क्या है? हाइपर लिंक्ड है, आपस में लिंक हो रखे हैं। सो वर्ल्ड वाइड वेब आपको समझ आ गया, ये इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। ओके, अब वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू व्यू वेबसाइट एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है बच्चों? वेब ब्राउजर। कोई भी ब्राउजर मीन्स कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप इंटरनेट की वेबसाइट ओपन कर पाते हो, वो क्या है? ब्राउजर है। मोजिला है, फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स आप लोगों ने देखा है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये क्या है? दीज ऑल आर द वेब ब्राउजर, जिनके थ्रू आप इंटरनेट को या वेबसाइट को ओपन कर पाते हो। ओके, अब बच्चों कुछ हम अभी नेटवर्किंग पढ़ा था हमने, अब कुछ हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग की। सबसे पहला तो डेटा शेयरिंग। नेटवर्किंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा को शेयर कर पाते हैं। हार्डवेयर को शेयर, मैंने बताया था ना, प्रिंटर एक है या स्कैनर एक है, कंप्यूटर 30 है, कैसे काम चलेगा? आपस में इंटरकनेक्टेड कर देंगे तो जो किसी भी कंप्यूटर से कमांड देंगे, प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। ओके, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है, दूसरे में नहीं चलता, अगर नेटवर्किंग होगी तो वही एक इंटरनेट किसी भी सिस्टम से चला सकते हैं। ओके, अब आईएसपी कौन होता है बच्चों? आईएसपी इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको ध्यान से याद रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? कौन होते हैं? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जो आपको प्रोवाइड करती है इंटरनेट का एक्सेस। जैसे कि बीएसएनएल कनेक्शन लगवाते हैं ना, हमारा तो एयरटेल का है, हमारा बीएसएनएल का है, हमारा जियो का है, हमारा रिलायंस का है। सो ये कौन है? दीज आर ऑल आईएसपीज। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, अब टर्म है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट, मॉडम। मॉडम क्या होता है? मॉडम is a device that convert digital computer signals into a form that can travel over phone line। अच्छा बच्चों, इसको हम कैसे समझेंगे? मॉडम क्या होता है? अब देखो, आपको बीएसएनएल का सपोज आपने इंटरनेट लगवा लिया, बीएसएनएल के तो टेलीफोन लाइंस हैं, उससे कंप्यूटर में नेट कैसे आता है? तो वो क्या होता है? एनालॉग सिग्नल जो आते हैं उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल में। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका दूसरा नाम है। ओके, मॉडम का मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मतलब मॉड्यूलेट भी करता है और डीमॉड्यूलेट भी। एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, जब सिग्नल्स को ट्रांसफर करना होता है तो हम मॉडम का यूज करते हैं। फोन लाइन से आपके, यानी फोन लाइन में एनालॉग होते हैं, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल से फोन लाइन में जाना है तो डिजिटल टू एनालॉग भी
कन्वर्ट करता है. सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड मॉडेम. ओके, 3 types of wired internet connectivities are, okay, वायर के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी, डायल अप, डीएसएल एंड केबल इंटरनेट एक्सेस. और वायरलेस कौन सी होती है? 3G, वाईमैक्स एंड वाईफाई. ये सबको पता होगा, वाईफाई कनेक्शन. ओके, अब बच्चों एक छोटी सी टर्म रह गई, इंट्रानेट. व्हाट इज इंट्रानेट? Many organizations use a special type of network to communicate and share information within the organization. देखो, इंटरनेट तो क्या है, सबके लिए है, कोई भी यूज करता है ना. इंट्रानेट क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग नेट बना लेती है जिसको उसके एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड इंट्रानेट. एक बिल्डिंग में कनेक्शन है. ओके, an intranet is similar to the www but is accessible only to authorized users of the organization. उस ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स ही यूज कर सकते हैं. जैसे मान लो हमारा स्कूल है, वहां तो अभी हम www को यूज कर रहे हैं, यानी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं बीएसएनएल का. सपोज करो हम वो इंटरनेट यूज नहीं करते, हम अपना इंटरनेट डेवलप कराते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रानेट कहेंगे, जिसको हम सब एम्प्लॉयज जो है वो यूज कर पाएंगे. दिस इज कॉल्ड इंट्रानेट. एक ऑर्गेनाइजेशन जब एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क यूज करती है टू कम्युनिकेट और शेयर इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द इंट्रानेट. ओके, इंट्रानेट. स्पेलिंग का डिफरेंस है बच्चों, INTERNET. दिस इज कॉल्ड इंटरनेट. इंट्रानेट, INTRANET. इंट्रानेट पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का होता है, इंटरनेट होल वर्ल्ड के लिए है. ओके, अब क्वेश्चन दिए थे बच्चों मैंने इसी से रिलेटेड. फर्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज ISP. सो द फुल फॉर्म ऑफ ISP इज, yes, internet service provider. And what is the full form of www? The full form of www is World Wide Web. Okay, we can write here also internet service provider. Okay, and the full form of www is World Wide Web. And the full form of LAN is, yes, you can also speak with me, local area network. Okay, and the full form of WAN is, it's wide area network. Okay, and the full form of modem is, or we can say the modem is derived by or derived from modulator, demodulator. Okay, write name of two web browser. So you know the answer. Two web browser. First is Google Chrome. Yes, and you can write Internet Explorer, or we can write 3 also. Third is Mozilla. Yes, Firefox. These are the web browsers. Okay, so students, आज की क्लास थी है जिसमें हमने नेटवर्किंग फंडामेंटल्स पढ़ा है. आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना. छोटी छोटी टर्म्स हैं इसमें जो आपको अंडरस्टैंड करनी है. अंडरस्टैंडिंग बेस पे हमेशा टेस्ट बनाती हूँ मैं. ये टेस्ट भी वैसा ही होगा, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है. कल का टेस्ट बहुत अच्छा करना है, आपके टेस्ट में ये टॉपिक जरूर आएगा. इसको ध्यान से पढ़ना. ओके स्टूडेंट्स, thank you and have a nice day. For any doubt you can send message on my number anytime. Okay, thank you.